सो नेक्स्ट पॉइंट है दिस पोलर फॉर्म। काफी ज्यादा इजी है। लेट्स से ये है इधर कहीं पे नंबर z x प्लस आयोटा y, ठीक है। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, ये है इसका मॉडुलस r हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r की वैल्यू पॉजिटिव होती है, आर्ग्यूमेंट है थीटा, देन x कंपोनेंट r cos थीटा एंड y कंपोनेंट r sin theta। हाँ, ये हो गया अभी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यार देखो होता क्या है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा फॉर्म हम लोग को यूज करना चाहिए। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जे कैप। जैसे कल हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें प्रोजेक्शन था ऑन पीएस, तो मैथमेटिकली इजीली नहीं आ रहा था, मतलब मैथमेटिकली नहीं बोलना चाहिए, एलजेब्रा से नहीं आ रहा था वो, तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर ए वेक्टर डॉट बी कैप ऐसा, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई, इसको आप चेंज करते हो दिस फॉर्म में, आर थीटा फॉर्म में, इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग जेड आर कॉमा थीटा। आर कॉमा थीटा का मतलब ये हो गया दिस आर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, एंड ये है इसका आर्ग्यूमेंट यानी एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये है अभी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, आर कॉमन और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बस यही होता है पोलर फॉर्म। और इसमें ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही स्पेशल करना पड़ता है तब पोलर फॉर्म निकल के आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेड आर कॉमा थीटा, ये ध्यान रखना, आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव होता है हमेशा। अच्छा, आर इज इक्वल टू जीरो इज पॉसिबल ओनली फॉर, इज पॉसिबल ओनली फॉर जेड इज इक्वल टू जीरो यानी ओरिजिन। ऑब्वियस सी बात है, 0,0 का डिस्टेंस 0,0 से जीरो ही होता है, बाकी सबका तो कुछ आएगा। तो ये हो गया जेड आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा sin theta। साइन थीटा। अभी क्या है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको एज इट इज यूज करना इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे है आर मॉडुलस ऑफ जेड, डेफिनेटली आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे होना चाहिए क्या, प्लस साइन, ठीक है। ये दोनों है थीटा और ये दोनों होना चाहिए सेम, मतलब पाई बाई थ्री है तो राइट साइड भी पाई बाई थ्री, कोई भी नंबर है ना वो सेम होना चाहिए, एंगल सेम। इसके अलावा रियल, कई बार ऐसा कुछ आ जाता है कॉस ऑफ आयोटा पाई बाई थ्री, तो एंगल्स कभी इमेजिनरी नहीं होते हैं, एंगल्स रियल ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और, आयोटा शुड बी विद साइन थीटा, तो ये इसका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिस्टरबेंस होता है ना तो फिर ये पोलर फॉर्म नहीं होता, ठीक है। कन्वर्ट कर सकते हो बाद में, सपोज करो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव के प्लेस पे नेगेटिव है, या फिर आयोटा कॉस के साथ में लिखा हुआ है, आयोटा कॉस थीटा जैसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वो पोलर फॉर्म नहीं होता, उसको चेंज कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। अभी देखो इसका स्पेशलिटी क्या होता है ना, जैसे सपोज करो कोई नंबर लिखा हुआ है 1+2 आयोटा, तो 1+2 आयोटा का मॉडुलस फाइंड करना है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा वो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सपोज करो आर्ग्यूमेंट चाहिए तो वो निकालना पड़ेगा, ग्राफ बनाओगे, ठीक है, उसको ज्वाइन करोगे, फिर tan इनवर्स 2/1। बट सपोज करो ऐसा कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से z इज इक्वल टू 3 cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, तो इस फॉर्म का स्पेशलिटी ये है कि इसको देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा ये नंबर है, ये तो क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। यहाँ पे है प्लस साइन, आयोटा शुड बी विद साइन थीटा, और पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री सेम, यानी इसका आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट कितना आ गया बोलो। π/3। फॉर्म का स्पेशलिटी ये कि देखते समझ में आ जाता है कि अच्छा ये नंबर है मॉड जेड और ये है पाई बाई थ्री इसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बाकी सपोज करो ऐसे कुछ होता है, लेट्स से z इज इक्वल टू 2+3 आयोटा, तो देखते ही नहीं पता चलता है, कैलकुलेट करते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और tan इनवर्स 3/2 ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो,
तो नॉर्मल फॉर्म में क्या आंसर? अच्छा, नॉर्मल फॉर्म वो स्ट्रेट लाइन वाला नॉर्मल फॉर्म नहीं है ना, जिसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करते हो। नॉर्मल मतलब नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो सेम एज, तो cos 60 यानी कि 1/2, 3/2 sin 60 यानी कि √3/2 यानी 3√3/2 आयोटा। डन। ऐसा ये गिवन है, तो पहले इसको फाइंड करोगे r, फाइंड करोगे थीटा, फिर कन्वर्ट करोगे। लाइक एग्जांपल दिस, z इज इक्वल टू √3 - 1/2 √2 प्लस आयोटा √3 + 1/2 √2, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म एक बार। cos 15 plus iota sin. So √3 - 1/2 √2 is cos of 75. sin 15 यानी cos 75। 75 इज 15 का 5 टाइम्स यानी कि 5π/12 प्लस आयोटा sin 5π/12। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो आप अपने अकॉर्डिंग 1। तो ये हो गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट आंसर। r है इसका 1 और थीटा है 5π/12। तो इसका स्पेशलिटी देखो यही है ना, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, वहां पे आप इसको प्लॉट करते हो। साइन 75, साइन थीटा ये डिस्टेंस हो गया, कॉस थीटा डिस्टेंस हो गया, फिर tan फाई, फिर फाई निकल के आता है थीटा। इतना करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आंसर r इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 5π/12। इसमें कोई भी डाउट है तो बोलो। सर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे प्लीज। मतलब क्या डाउट है बोलो। मतलब मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो cos 15 के बाद cos 75 लेने के बाद कुछ समझा नहीं। ये देखो cos 75 है प्लस आयोटा, ये sin 75 है। क्लियर? हाँ सर, पता चल गया अभी वो 75 को हाँ, राइट के कि इसमें यहाँ पे क्या कोई नंबर था नहीं, तो फिर हम लोगों ने 1 लिख दिया ऐसे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करते हो ना तो कोई इफेक्ट नहीं होता है एक्स्ट्रा। तो ये हो गया r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r इज इक्वल टू 1 और थीटा है 5π/12 विच इज 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। z इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस आयोटा √3/2 कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसके बहुत क्लासिक एप्लीकेशंस है यार, अभी ये स्टार्ट हुआ है बस, अभी तो जस्ट बेसिक्स क्वेश्चंस ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत क्लासिक एप्लीकेशन होते हैं इसके। मॉडुलस ऑफ z 1. एंड थीटा -1. this angle 60 degree, so this angle 120 degree, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस 2π/3. ये इसका आंसर है 1 टाइम cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा and 1 plus iota to the power 4, sorry 1 minus iota to the power 4, convert into polar form।
तो बेसिकली आपको जस्ट इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, उनके सेपरेट प्रॉपर्टीज होते ही हैं। मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट, आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टीज ऐसा लॉगरिथम, बस वो फाइंड कर लो, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस ऑफ जेड, फिर तो आंसर आ गया इसका। शिव प्रसाद, मॉडुलस कितना आ रहा है इसका? वन बाय फोर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वन प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट फाइव बाय फोर। माइनस Divide रूट in 1 minus root 3 iota. This argument minus pi by फाइव 3 बाय थ्री। plus 4 times 1 minus iota, argument माइनस फाइव बाय फोर। minus pi by 4 minus 6 times root 3 minus iota, argument माइनस पाई बाय सिक्स। माइनस फाइव बाय सिक्स। काम करो इसको यार, आप है ना minus root 3 iota कर लो यार, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा तो कोई माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। अभी आर्ग्यूमेंट फाइव पाई बाय सिक्स। 5 पाई बाई 6 करेक्ट है। तो फाइनली कितना आर्ग्यूमेंट आ रहा है देख लेते हैं। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 माइनस का पाई और माइनस का 5 पाई, ठीक है, ये हो गया माइनस 6 पाई। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई कैन बी रिमूव्ड। एलसीएम 12 और ये आ गया माइनस 3 और 4, यानी कि माइनस पाई बाई 12। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई कैन बी रिमूव्ड, चलता है। तो फाइनल आंसर 1/4 रूट 2 ब्रैकेट cos ऑफ माइनस पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 12. तो सिंपल ही था, इसमें टफ जैसा कुछ है नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता है। अच्छा एक मिनट, अब ये समझने का ट्राई करना है ना, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म नहीं है यार, है ना, क्योंकि पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग माइनस के प्लेस पे होना चाहिए प्लस, इसको पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो क्या लगता है बाहर आर थीटा वगैरह कैसे एडजस्ट करोगे आप? थीटा प्लस नेगेटिव। प्लस थीटा नेगेटिव होगा।
हाँ मतलब इसको वी कैन राइट लाइक दिस, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन। माइनस थीटा। हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना ना, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। तो cos ऑफ माइनस थीटा, cos में माइनस डिसअपियर और साइन में माइनस बाहर, इसका यूज क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो गया प्लस साइन, आयोटा है साइन के साथ में और दोनों तरफ एंगल्स हैं सेम माइनस का थीटा, तो ये हो गया अभी पोलर फॉर्म। डन। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडुलस तो आ रही है बट आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है, माइनस थीटा। माइनस थीटा। हाँ लेट्स से क्वेश्चन है दिस, z इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। अभी सेटलमेंट कैसे करोगे यहाँ पे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लस साइन है ओके है बट आयोटा शुड बी विद साइन। तो बेसिकली ये जो साइन है ना, इसके प्लेस पे कॉस आना चाहिए और इस कॉस के प्लेस पे साइन आना चाहिए। 90 माइनस थीटा। दिस को वी कैन राइट r साइन के प्लेस पे cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। प्लस आयोटा cos थीटा के प्लेस पे वी कैन राइट साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। थीटा, ऐसा। तो ये ओके हो गया। बाकी यार देखो एक मेथड ये भी होता है इसमें, जैसे ये है z r साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो एक ये भी कर सकते हैं, इसमें से आयोटा कॉमन, r कॉमन का मीनिंग होता है मतलब डिवाइड करना, यानी 1 आयोटा इज माइनस आयोटा, तो ये बन गया अभी कॉस थीटा माइनस आयोटा। माइनस। समझ गए, ये माइंड में रखना बस इतना कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है थीटा, और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के अंदर आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा। माइनस थीटा। ठीक है। अभी एक पॉइंट ये सोचने का ट्राई करो, जैसे ये है, ये तो जस्ट देखो आ रही है ना आयोटा, आयोटा का इंडिविजुअल मॉडुलस कितना होता है 1, और आर्ग्यूमेंट 1 आयोटा का आर्ग्यूमेंट π/2 हाँ दिस का आर्ग्यूमेंट है π/2 और दिस का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा। थीटा। आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस होते हैं, तो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट कितना आ गया π/2 माइनस थीटा। ऐसा। ठीक है, इससे क्या है ना कि तुम्हें ये π/2 माइनस थीटा सब ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जस्ट आयोटा कॉमन ले लो हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू r साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ये एडजस्ट करो भी, अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक तो माइनस के प्लेस पे आना चाहिए प्लस एंड आयोटा शुड बी विद साइन, ऐसा। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये है कि इसको कॉस वगैरह में कन्वर्ट करके π/2 वगैरह 3π/2 वगैरह ऐसा कुछ ट्राई करो, अदरवाइज यहाँ पे कॉमन भी कर सकते हो। कितना कॉमन लोगे यहाँ पे बोलो, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा कॉमन लो, माइनस आयोटा। हाँ बिल्कुल, 1 आयोटा इज माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा इज आयोटा। आयोटा। हाँ, तो r माइनस आयोटा कॉमन, रिमेनिंग है अभी cos थीटा, 1 माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा और साइन थीटा, ऐसा। ठीक है, अच्छा आयोटा का मॉडुलस कितना होता है 1 तो इससे मॉडुलस में चेंज नहीं आ रहा है बट आर्ग्यूमेंट में एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, माइनस π/2 और यहाँ माइनस पे थीटा, थीटा। ये ओवरऑल कितना हो गया माइनस π/2 प्लस थीटा। थीटा, ऐसा। ठीक है, तो बाद में तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो cos ऑफ माइनस π/2 प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस π/2 प्लस थीटा, करेक्ट।
ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जांपल है दिस, z is equal to 1 plus cos 4 pi by 7 plus iota sin 4 pi by 7. Convert into polar form. तो देखो, एक तो मेथड ये कि यहाँ पे पहले इसका सेपरेट मॉडुलस ऑफ z फाइंड करो, फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, बाकी इतना नहीं करना होता है आपको। फाइनली ये फॉर्म चाहिए, r टाइम्स ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r शुड बी पॉजिटिव प्लस साइन बीच में, दोनों तरफ थीटा, आयोटा शुड बी विद साइन। ये पोलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, करो ट्राई। सेपरेट मॉडुलस ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड नहीं करना, ठीक है, विदाउट डायग्राम वगैरह और विदाउट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं, ध्रुव तुम एक्सप्लेन करो। यस सर। सर एक सेकंड। ध्रुव देसाई। कौन एक्सप्लेन करने वाला है, बोलो। विदाउट एनी कैलकुलेशन लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर डायग्राम बना रहे हो, टेन थीटा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो यूज नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। फाइनली आपको दिस फॉर्म चाहिए, एक नंबर which should be positive, cos of some angle plus iota sin of some angle, plus sign this angle same, iota should be with sin theta, ऐसा। करो यार, कोई तो इनिशिएट करो क्वेश्चन को ऐसे। समर्जित एक्सप्लेन करोगे तुम? स्टार्ट करते हैं। तो ये है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, यानी 2 पाई बाई 7
plus iota. This is sin 2 theta. 2 sin half angle cos half angle. कॉमन है यहाँ पे 2 cos 2 pi by 7 और रिमेनिंग है cos of 2 pi by 7 प्लस iota sin 2 pi by 7. बस ये इसका आंसर आ गया. ये है यार, दिस इज थीटा, दोनों सेम ही है, 2 pi by 7, यहाँ पे प्लस साइन. एंड आयोटा शुड बी विद साइन थीटा. तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म. फाइनल आंसर है दिस. ठीक है, यहां से फाइंड कर सकते हो मॉडुलस. मॉडुलस है 2 cos 2 pi by 7 एंड आर्ग्यूमेंट विच इज आल्सो 2 pi by 7. क्लियर? तो बस इतना ही करना था यार इसमें ना, कोई स्पेशल माइंड यूज नहीं करना, जस्ट इतना ही करना है. नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं. z is equal to 1 plus cos 8 pi by 7 plus iota sin 8 pi by 7. कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म. चलो एक काम करो, इसको ऐसा लिखो, 1 plus cos 4 pi by 3 plus iota sin 4 pi by 3. अच्छा यशस तुम बताओ, लाइक सपोज करो कहीं पे आयोटा है, तो बिकॉज ऑफ आयोटा मॉडुलस में कोई चेंज आता है क्या? नो सर, क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ आयोटा 1 होता है. और आर्ग्यूमेंट में कितना चेंज आता है? आर्गुमेंट में सर पाई बाय 2 ना. हाँ सर पाई बाय 2, पाई बाय 2. ये टू ऐड होगा बेसिकली. यस सर. ठीक है, माइनस आयोटा माइनस पाई बाय 2 ऐड होगा. मॉडुलस में कोई चेंज? नो सर. और सपोज करो कहीं पे ऐसा कुछ है -1, मॉडुलस में कोई चेंज? नो सर. आर्ग्यूमेंट में कितना एक्स्ट्रा? आर्गुमेंट में प्लस पाई एक्स्ट्रा. करेक्ट है. अभी सॉल्व करो दिस क्वेश्चन, करो सॉल्व. ओके स्टार्ट करते हैं. फाइनल आंसर R is equal to 2 cos 2 pi by 3. एक मिनट. ठीक है, तो क्वेश्चन था दिस.
z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/3। एक्चुअली क्या है, ये वन नोट का न्यू वर्जन है, बट इसमें भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता हूँ एक्चुअली। एक सेकंड, ये क्या हो गया? इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें एक तो आपको डॉट नहीं दिख रहा होगा। डॉट दिखता है क्या इसमें? पेन का निब दिखता है क्या? ठीक है, वो नहीं दिखता होगा ना इसमें, तो वही प्रॉब्लम लगता है इसमें। ठीक है, ये ओल्डर वर्जन है लेकिन ये अच्छा है, इसमें पेन का निब दिखता है प्रॉपर, और पेज का सेटिंग्स वगैरह काफी अच्छे से होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, आर इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई/3 Yes. Yes, sir. थीटा 5/3. 2 2 pi by पाई/3। 3. कितने लोगों को लगता है इसमें कुछ इश्यू है इस आंसर में? या तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं यहाँ पे ना, मतलब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या फिर हम लोग इस पीरियड में मैथ्स पढ़ते हैं, जो भी है, तो इसमें क्वेश्चन के करेक्ट होने के पॉसिबिलिटीज कम है और रॉन्ग होने के पॉसिबिलिटीज काफी सारे हैं। अभी जैसे हर बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, पोलर फॉर्म से स्टार्टिंग बोल रहा हूँ कि दिस आर शुड बी पॉजिटिव। Positive. ऐसा थोड़ी कि इसको 100 टाइम्स लर्न कर लो, आर शुड बी पॉजिटिव, आर शुड बी पॉजिटिव, आर शुड बी पॉजिटिव, ऐसे होता है क्या? तो इसको यूज भी तो करोगे ना कुछ। आर शुड बी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए वो। अभी तक कहीं पे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया था जिसमें आर नेगेटिव है, तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा ना यार कि ये लिख क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये है 2 cos 2 पाई/3, 2 पाई/3 कितना होता है? 120. 120 डिग्री होता है, हाँ। तो 120 डिग्री के अकॉर्डिंग तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे जो आप आर है ना उसको 2 cos 2 पाई/3 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम इसको चेंज वगैरह करते हो तो ये आएगा कुछ ऐसे, लाइक 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल प्लस आयोटा 2 sin 2 पाई/3 cos 2 पाई/3। तो 2 cos 2 पाई/3 ब्रैकेट cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा sin 2 पाई/3। ठीक है, बट आर यूज नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये 2 cos 2 पाई/3 है, ये वैल्यू नेगेटिव है। अभी वो थोड़ी बताएगा कि जैसे तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो अचानक से ऐसे आवाज आती है कि अरे बेटा ये रुको जरा, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ऐसा थोड़ी साउंड आने वाला है, वो सोचना पड़ेगा ना यार आपको अपने हिसाब से। या फिर ऐसे इन्विजिलेटर साइड में जा रहा है, मैं इन्विजिलेटर हूँ तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि यार थोड़ा गड़बड़ है, चेक कर ले इसको। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। तो ये वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि आप उसको नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया अभी माइनस ऑफ 2 cos 2 pi/3. 2 2 pi पाई/3। by 3. हाँ, तो माइनस एक्स्ट्रा ऐसे तो है नहीं कि रेंडम माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक माइनस और आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दैट माइनस इंटू माइनस प्लस ऐसा। ये है cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3। तो ये आंसर तो रॉन्ग है बिल्कुल यार, एक ही बना देता हूँ वरना तुम सोचोगे कि स्टार बनाती है, स्टार नहीं है ये, कट है। तो फाइनली इसका मॉडुलस है -2 cos। 2 pi/3. हाँ, एंड थीटा बताओ अभी सोच के, पहले नॉर्मल थीटा बता दो फिर प्रिंसिपल थीटा बताओ।
अब देखो यार यही होता है, मतलब इतनी सी ये आप इतना केयरफुल नहीं रहते हो ना, तो फिर डायरेक्ट वो +4 की जगह फिर -1 हो जाता है। तो मैथ्स में कंसेप्ट्स प्रिकॉशंस वाले जाता है कि यहाँ पे ये प्रिकॉशन है, वहां पे ये प्रिकॉशन है, यहाँ पे ये प्रिकॉशन। ठीक है, वो माइंड में रखना ही होता है आपको। ओके, सो मॉडुलस है इसका -2 cos 2π/3। हाँ, तो इसको cos 120 यानी कि -1/2 करके +1 भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। ओके, थीटा कितना आ रहा है ये बोलो अभी। देखो पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है 0। जस्ट अभी बताया था -1 की वजह से एक्स्ट्रा इफेक्ट कितना आता है। पाई। एग्जैक्टली ठीक है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा इफेक्ट है पाई, और ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में ही है, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। तो इसका थीटा है पाई प्लस 2π/3 यानी कि 5π/3। अभी ये 5π/3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आना चाहिए -1 पाई से लेकर के +1 पाई तक। ये वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग पाई। तो कन्वर्ट करो इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में, कितना आना चाहिए बोलो। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में करते क्या है, 2n पाई प्लस या माइनस करने का ट्राई करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐड नहीं करोगे, कुछ तो माइनस करोगे। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस π/3। π/3, 5π/3 माइनस का 2 पाई। तो फाइनल आंसर है दिस -2 cos 2π/3 ब्रैकेट cos -π/3 प्लस आयोटा sin -π/3। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस z इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2π/3 1 माइनस cos 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। सोच समझ के थोड़ा सा, और थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो यार, क्योंकि ऐसा बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन।
1 minus cos theta 2 sin square half angle, and this is iota 2 sin half angle cos half angle. Next step, 2 sin 2 pi by 3 कॉमन 2 And sin 2, iota भी common. हाँ वो भी कॉमन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो 2 sin 2 pi by 3 कॉमन, रिमेनिंग है sin 2 pi by 3 प्लस आयोटा cos 2 pi by 3। ये पोलर फॉर्म नहीं है, यहाँ पे नहीं बोल सकते कि दिस आर और दिस थीटा। आयोटा शुड बी विद साइन और बीच में प्लस साइन, तो आयोटा भी कॉमन, तो ये आ गया अभी 2 sin pi by 3 आयोटा कॉमन, रिमेनिंग है दिस cos माइनस आयोटा आयोटा sin 2 pi by 3। दिस है 120 डिग्री और साइन तो पॉजिटिव ही होता है। मॉडुलस कितना आ रहा है बोलो? 2 sin 2 pi by 3. 2 sin 2 pi by 3 डन। और थीटा Pi by 2 minus 2 pi by 3. pi by 2 minus 2 pi by 3 cos 2 pi by आयोटा sin 2 pi by 3, बस इतना ही माइंड में रखो यार तो भी काफी है। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आर्ग्यूमेंट थीटा, और cos थीटा माइनस आयोटा sin आर्ग्यूमेंट, Minus theta. बाकी सब अपने आप जाते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से कुछ है, लेट्स से sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, जो सिचुएशन यहाँ पे था, तो आयोटा कॉमन, रिमेनिंग है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा। ठीक है, बस इतना दो माइंड में रखो, काफी है। ओके, सो फाइनल आंसर है दिस 2 sin 2 pi by 3 ब्रैकेट cos of 90 Minus डिग्री pi by 6. minus pi by 6 minus pi by 6 plus iota sin minus pi by 6। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक यहाँ पे आ रहा है ये 2 sin 2 pi by 3। फाइनल आंसर हमेशा ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 2 sin 2 pi by 3 यही आंसर करेक्ट है, और भी कुछ लिख सकते हो। जैसे ये हो गया अभी sin 120 है ना, ये sin 120, sin 120 सेम है sin 60, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। ठीक है, इसके प्लेस में सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है जस्ट √3, तो ये भी ओके है। समझ रहे हो ना? sin 120 और sin 60 सेम ही होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो साइन की वैल्यू सेम ही आती है। जैसे साइन ऑफ 1 डिग्री और साइन ऑफ 189 डिग्री सेम ही होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो। थोड़ा माइक बंद कर लो। Z है दिस r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो Z बार क्या होना चाहिए बोलो? R cos theta minus I sin theta. करेक्ट है, r ब्रैकेट cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, Z और Z बार, और वैसे भी Z का एंगल है थीटा, तो Z बार का एंगल कितना आता है? माइनस थीटा। माइनस थीटा, बिल्कुल, दोनों का समेशन 0। तो ये था पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है आइलर फॉर्म। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस है और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन से बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं। ठीक है, समझने का ट्राई करना, काफी इजी है। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दिस e टू द पावर आयोटा थीटा। बेसिकली आपने ट्रिग्नोमेट्री को एक्सपोनेंशियल से रिलेट किया है। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा यार ऐसा कुछ, कि जैसे sin x और tan x में क्या होता है, इफ x इज वेरी स्मॉल तो sin x और tan x के प्लेस पे x यूज कर लेते हैं। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पे होता है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर होता है। मतलब आप ऐसे कुछ तो एक सर्कुलर रोप को ऐसे
मतलब घुमा रहे होते हैं तो उसमें टेंशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टी टी समझ रहे हो ना, इधर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, अंदर या बाहर, मतलब कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, एक ही बात है ना, ऐसा। और फिर इसके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह लेते हैं, लाइक ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा बाई टू, दिस एंगल हो गया थीटा बाई टू, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा बाई टू, तो ये कंपोनेंट आता है आपका टी कॉस 90 माइनस थीटा बाई टू, यानी टी साइन थीटा बाई टू। फिर ये हो जाता है 2 साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, एक्चुअली डीएम ओमेगा स्क्वायर आर होना चाहिए। फिर वहां पे थीटा वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा बाई टू के प्लेस पे कितना यूज करते हो, थीटा बाई टू। यार ये मैं भी नहीं सिखाने वाला हूँ आपको, है ना, तुम जो मेन पॉइंट है वो देखो। इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, साइन एक्स के प्लेस पे वी कैन यूज एक्स। X. हाँ। अब इसके पीछे का थोड़ा फीलिंग समझने का ट्राई करो। आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट किया है विथ एल्जेब्रा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये सीरीज होती है, जैसे साइन एक्स का सीरीज होता है दिस, ये 12th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग लिमिट्स चैप्टर में, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे ही cos x का भी सीरीज होता है, इनके प्रॉपर डेरिवेशंस भी है, वो वहीं पे देखेंगे 12th में। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही e टू द पावर x का भी सीरीज होता है, e टू द पावर x का सीरीज होता है दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसा चलते रहते हैं, मतलब इन्फिनिट टर्म्स होते हैं इसके अंदर। अभी तुम ये एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो, तो ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। sin थीटा, यानी यहाँ पे लिखते हैं इसको sin cos x प्लस आयोटा sin x। तो बेसिकली ये समझ रहे हो ना आप लोग, दिस प्लस दिस आयोटा टाइम sin x, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा भी, जस्ट आप इतना देखो, e टू द पावर आयोटा x। सपोज करो x के प्लेस पे आयोटा x यूज करते हो, तो ये बनने वाला है 1 प्लस आयोटा x, यस और नो। हाँ। ठीक है, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा। 2 फैक्टोरियल। ये आयोटा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है आयोटा और ये भी आयोटा, नहीं सर, गलती से। कैसे बनाओगे, तो ये भी आयोटा ये भी आयोटा है ना, हर तरफ घुमा के रखो उसे, ठीक है। ये फैक्टोरियल है यार, सर मालूम है, वो गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, वैसे अच्छा जोक था। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 8, 3 अपॉन एक्स माइनस 8, कितना आंसर आना चाहिए, Not depend. मतलब इन्फिनिटी। 8 माइनस 8 0, 3 अपॉन 0 ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। अभी क्वेश्चन है ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, 3 अपॉन एक्स माइनस 5, इसका आंसर Infinity. समझे कुछ, हाँ। तो ये कुछ वैसा ही हो गया, है ना, ठीक है। तो e टू द पावर आयोटा x, 1 प्लस आयोटा x, x के प्लेस पे आयोटा x, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर। हर्षद तुम्हें समझ में आया जोक, जोक अभी, हाँ सर, मुझे समझ में आया। चलो तुम्हें आ गया, काफी है। तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x के प्लेस पे आयोटा x, यानी आयोटा x का होल क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी ये एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो, cos x प्लस आयोटा sin x, तो 1 मैच आयोटा sin x, यानी कि आयोटा x भी मैच हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्लियर। So this expression is the same as cos x minus iota, sorry, plus iota साइन एक्स। sin x। बाकी इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, यूज नहीं होता ये, ठीक है, और ना ही कोई इसके अंदर स्पेशल कंसेप्ट तो है, वो यूज होगा 12th क्लास में, सीख जाओगे का टेंशन मत लो। अभी इतना सीखो बस, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये पता होना चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा
this equals to e to the power iota थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही एलर फॉर्म बोलते हैं। अभी होता क्या है ना, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आयोटा वाला फॉर्म हो गया। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म हो गया। x i कैप प्लस y j कैप, वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। और r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, आयलर ये आयलर फॉर्म हो गया। r सेम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है, वो सुन लो। दिस शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे थीटा रियल और यहाँ पे होना चाहिए आयोटा साथ में। डन। और ये सब ई के ऊपर ऐसा। लाइक क्वेश्चन है दिस, z इज इक्वल टू 2e to the power iota pi by 3. So this is complex number having modulus 2 exactly। इसका ये स्पेशलिटी है, देखते ही समझ में आता है कि अच्छा ये नंबर है, यही नंबर इसका मॉडुलस है 2। एंड आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3, आयोटा मस्ट है वहां पे। आयोटा के साथ में जो भी नंबर है ना, वो सब आर्ग्यूमेंट है। एनी डाउट? ओके, तो बस इतना ही है आयलर फॉर्म e टू द पावर आयोटा थीटा। अब यार देखो, मैथ्स में यही होता है, जस्ट वन स्टेटमेंट में कंसेप्ट होता है, थ्योरी होता है, एग्जांपल्स क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं उसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं। लिटरली मतलब केवल इतना, ये बस इतना, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन बन जाते हैं केवल इस चीज के ऊपर। देखते हैं। अच्छा, एक मिनट ये समझने का ट्राई करो, पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ना। जैसे दिस है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा विल बी e टू द पावर आयोटा थीटा। थीटा, ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा? e टू द पावर माइनस आयोटा माइनस आयोटा थीटा। माइनस आयोटा थीटा या फिर आयोटा इंटू माइनस थीटा, ऐसा। ठीक है, अच्छा ये रहा होता साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, मॉडुलस 1 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है अनुष्का, तुम बताओ इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? जयेश तुम बताओ। माइनस माइनस थीटा। और सोच के बताओ यार, ये बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन हम लोग। लास्ट 1 आवर से यही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। पाई प्लस थीटा। अरे सूर्यवंशी तुम बोलो।
प्राचीन तुम बोलो। पाई बाय 2 माइनस थीटा. पाई बाय 2 माइनस थीटा। कई बार एक्सप्लेन किया है यार, अभी इतना तो आना चाहिए। आयोटा कॉमन, रिमेनिंग दिस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बोला था अभी लास्ट में, कई बार बोल चुका हूँ, केवल इतने दो ही फॉर्म लर्न करके रखो, काफी है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस थीटा। तो ये है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और आयोटा के बिकॉज ऑफ आयोटा एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 2, तो ये बन गया e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 माइनस थीटा. थीटा। ऐसा इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना माइंड में रखो कि आयोटा कॉमन। दिस स्टेटमेंट साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। भार्गव तुम बोलो। पाई बाय 2 प्लस थीटा. पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये तुम लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हो, सेम चीज मुझे लगता है कि 10 या 15 बार बोली है, बार बार वही चल रहा है, बार बार वही चल रहा है, बार बार वही कर रहे हैं हम लोग। Minus pi by 2 plus theta. Minus pi by 2 plus theta. ध्यान नहीं है या फिर फोकस नहीं बन पा रहा है, जो भी इशू है तो यार उसको रिजोल्व करना पड़ेगा तुम्हें अपने। ठीक है, तो माइनस आयोटा कॉमन और 1 अपॉन माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा। माइनस आयोटा एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट minus माइनस पाई बाय 2. है थीटा, e टू द पावर आयोटा और थीटा यानी माइनस पाई बाय 2 प्लस। माइनस पाई बाय 2 प्लस थीटा. स्टेटमेंट होता लाइक दिस, माइनस ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी -1 pi minus theta. पाई माइनस थीटा क्यों आएगा, ये तो ऑलरेडी थीटा ही है ना। हाँ, pi plus. Pi plus theta. ये सब लर्न नहीं करना है, ठीक है, बस इतना माइंड में रखो, काफी है। ऐसे तो यार बहुत सारे पॉसिबल है, समझ लो ना, तो जस्ट इन दोनों को माइंड में रखो, बाकी सब इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो ये है z, देन दिस इज z बार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं।
लाइक इस तरीके से कुछ है, x इंटू ई टू द पावर आयोटा y, फाइंड mod z and argument of z if, फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से सोच के रिप्लाई करना सारे क्वेश्चंस का, है ना। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 3। अच्छा सपोज करो कहीं पे 2 लिखा हुआ है एंगल के केस में, तो 2 का मतलब हो गया 57 का डबल 114 डिग्री। सपोज करो 3 है तो ये हो गया 57 का ट्रिपल यानी कि 171 डिग्री, प्रिंसिपल वैल्यू है। सपोज करो कहीं पे है 4, तो 4 का मतलब हो गया 57 इंटू 4 यानी कि 228 डिग्री। 228 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में नहीं आता है, कन्वर्ट करना है, एक्स्ट्रा यूज करोगे इसके अंदर 2n पाई, n की वैल्यू डिसाइड करोगे, क्या n होना चाहिए? -1 -1. n इज इक्वल टू -1 -1. एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड मॉडुलस ऑफ z एंड आर्गुमेंट ऑफ z इफ फर्स्ट केस x इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 3। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं r और इसको बोल देते हैं थीटा, ठीक है। सो r इज इक्वल टू 2 2, इसी फॉर्म का मतलब इसका डायरेक्ट यूज यही है कि देखते समझ में आता है कि अच्छा 2 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये रियल नंबर आयोटा होना चाहिए वहां पे, तो ये हो गया आपका r और ये हो गया थीटा। r इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। सेकेंड क्वेश्चन, x is equal to -2 and y is equal to pi by 6। जस्ट थीटा बताओ, प्रिंसिपल नहीं होगा तो भी चलेगा, प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। प्लस 5 मॉडुलस 2 एंड थीटा 5 plus 5 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है, और एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट कितना आता है? पाई। पाई सपोज करो चेंज करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में, तो फिर कितना यूज करोगे, +2 पाई या -2 पाई? -2 करेक्ट, वो तो फिर बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 आयोटा एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 6। अभी बोलो, r इज इक्वल टू 5 by 2 r इज इक्वल टू r 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 करेक्ट है। फोर्थ, x is equal to 1 plus iota and y is equal to pi by 3। अभी बोलो, r is equal to root √2, 1 plus iota का मॉडुलस √2। देखो यार e का अपना मॉडुलस 1 ही होता है, तुम इस चीज को समझने का ट्राई करो। e to the power iota theta equals to cos theta plus iota, sin थीटा clearly e to the power iota theta का itself मॉडुलस कितना होना चाहिए? सेल्फ मॉडुलस। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं ना, उनकी वजह से मॉडुलस आना स्टार्ट होता है, समझ गए? तो r है √2, थीटा बोलो। Pi by 4 plus pi by 3.
π/4 प्लस π/3 बिल्कुल करेक्ट है. 1 प्लस आयोटा एक्स्ट्रा मॉडुलस π/4 करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ. x is equal to 2 और y is equal to let's say आयोटा π/3. आराम से सोच के रिप्लाई करना, ठीक है. मॉडुलस बोलो. 2. 2. 2. अच्छा, और आर्ग्यूमेंट? कोई और आंसर बताओ यार. देखो, अपना दिमाग यूज करना सीखो यार. ऐसे थोड़ी होता है कि कोई आपको सिखाएगा तभी आप रिप्लाई करोगे ठीक से. ऐसे थोड़ी होता है. थोड़ा तो खुद का दिमाग लगाना पड़ता है भाई. और ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज तो ये है नहीं. बेटा, जितने लाइंस आप लोग लिख रहे हो ना, उतना है नहीं इसमें कुछ भी लिखने का. लिटरली इसमें कुछ भी नहीं है. विद इन 1 स्टेप सोचा आंसर, बस इतना ही है. Not defined. और सोचो. This is 2 into e to the power minus pi by 3. Pi by 3.
और ये हाँ सर। पॉजिटिव रियल नंबर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। तो मॉडुलस यही है, जैसे 5 का मॉडुलस 5, 6 का मॉडुलस 6, 7 का मॉडुलस 7, 8 का मॉडुलस 8, ई स्क्वायर का मॉडुलस ई स्क्वायर, तो ये वैसे ही नंबर है। तो आर ई टू इंटू ई टू द पावर माइनस π/3 ये पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होता भाई, है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। बट ये तो 100% पॉजिटिव रियल नंबर ही है, जैसे e टू द पावर -2, ये रियल होता है इमेजिनरी होता है? रियल होता है। ये तो 1/e स्क्वायर ही तो है भाई, 1/e स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना। आर दिस एंड पॉजिटिव रियल नंबर थीटा, 0 ये आंसर आएगा। सोचना पड़ेगा इतना अपने आप से आप लोगों को, है ना, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पावर 4 1 माइनस √3 आयोटा cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 इंटू sin π/3 माइनस आयोटा cos π/3 कन्वर्ट इनटू आयलर फॉर्म। सो आयलर फॉर्म के लिए जस्ट 2 थिंग्स, फर्स्ट मॉडुलस, सेकंड आर्गुमेंट, सबका सेपरेट मॉडुलस फाइंड करके मल्टीप्लाई, आर्गुमेंट फाइंड करके ऐड, ऐसा डिवाइड में होता तो माइनस। करो, सॉल्व करो। वन प्लस आयोटा मॉडुलस √2 √2 टू द पावर 4 1 माइनस √3 आयोटा मॉडुलस 2 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 मॉडुलस 1 और sin π/3 माइनस आयोटा cos π/3 का भी मॉडुलस। 1 तो ओवरऑल मॉडुलस है यहाँ पर 8, थीटा पे आता है 4 टाइम्स π/4 1 माइनस √3 आयोटा का मॉडुलस, सॉरी आर्गुमेंट minus π/3 माइनस π/3 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आर्गुमेंट π/3 और दिस एक्सप्रेशन का आर्गुमेंट pi minus π/3 माइनस π/2 प्लस π/3, ये हो गया अभी पाई, ये सब कैंसिल और π/2 प्लस π/3 आना चाहिए 5 π/6, यही है फाइनल आंसर है दिस 8 टाइम्स e टू द पावर 5 π/6।
चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये गिवन है π/3 एंड मॉडुलस ऑफ z1 z2 ये गिवन है 1। फाइंड z1 बार इंटू z2 ये क्वेश्चन है। वन ऑफ द क्लासिक एप्लीकेशंस है आयलर फॉर्म का। देखो अभी तक हम लोग ट्राई करते थे z को x प्लस आयोटा y यूज करने का, सॉरी हाँ x प्लस आयोटा y यूज करने का, लेकिन ये भी बेस्ट रहता है कि आप e टू द पावर आयोटा थीटा कंसीडर कर लो। सपोज करो z1 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ दिस r1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 और z2 को कंसीडर कर रहे हैं दिस r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो गिवन दिस इंफॉर्मेशन को क्या लिखोगे बोलो? थीटा 1 माइनस थीटा 2 वेरी गुड इज इक्वल टू π/3। दिस इंफॉर्मेशन को क्या लिखने वाले हो बोलो? R1 R2 r1 r2 इज इक्वल टू 1। अभी आते हैं क्वेश्चन पे z1 बार z2। सो z1 है दिस तो z1 बार R1 e to the power minus iota theta। बिल्कुल, तो ये हो गया r1 e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 1 इंटू r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। ये बन गया अभी r1 r2 e टू द पावर आयोटा। कितना बोलो? थीटा 2 माइनस थीटा 1 2 माइनस थीटा 1 e टू द पावर माइनस π/3। हाँ e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n e टू द पावर m प्लस n। r1 r2 ऑलरेडी गिवन है 1 और ये हो गया माइनस π/3। तो वी कैन राइट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर आयोटा थीटा ये होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी cos ऑफ माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस π/3। cos में माइनस डिसअपियर यानी कि 1/2, साइन में माइनस बाहर माइनस आयोटा √3/2। क्लियर? ओके ठीक है, 1 मिनट में फिर छोड़ते हैं आपको। एक पॉइंट ये माइंड में रखो, इस स्टेटमेंट के बाद अभी आप लोगों के होमवर्क में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 अप टू सेक्शन बी कंप्लीट। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे ना, अभी कंप्लीट कर लोगे सारे क्वेश्चंस। सेक्शन सी किस पे बेस्ड है? सेक्शन सी भी कर सकते हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और बी फुल कंप्लीट। ठीक है, और भी होमवर्क बताता हूँ अभी, पहले एक पॉइंट ये देख लो। देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेट्स से z है दिस e टू द पावर आयोटा थीटा और इसको हम लोग लिख रहे हैं लाइक दिस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अभी कैलकुलेट करना है दिस z स्क्वायर। सो z स्क्वायर विल बी e टू द पावर आयोटा थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर यानी e टू द पावर आयोटा 2 थीटा। डन। और e टू द पावर आयोटा 2 थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। कंक्लूजन ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा थीटा की पावर and this can be written as cos of n theta plus iota sin n theta। तो ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर क्यूब करने बैठ गए, नहीं करना होता है, डायरेक्ट वो नंबर अंदर आ जाएगा। n शुड बी इंटीजर, यहाँ पे ना n इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना। इंटीजर नहीं होगा तो क्या इशू आएगा, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको बाद में देखेंगे।
और फिर इसमें क्या होता है, a to the power m upon a to the power n, ये सब अप्लाई फिर यहाँ पे हो जाता है। जैसे तुम्हें देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, this question. So this expression we can write e to the power हाँ, iota minus 2 theta. exactly, this को we can write e to the power iota 4 theta. यहाँ पे iota कॉमन लोगे, समझ रहे हो ना, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। अभी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन बी कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा C5 जरूर ट्राई करना, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर C5, और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन सी कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए और बी कंप्लीट। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं, जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेना। पार्ट 2 के अंदर सेक्शन सी कंप्लीट और पार्ट 1 के अंदर C5, ठीक है। चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे डन। कोई भी डाउट है तो जब तुम लोग के क्लासेस वगैरह हो जाए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सेपरेट मीटिंग रख के वो डिस्कस कर लेंगे हम। फिर ओके बाय, है ना, मिलते हैं। ओके।